बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 17 और लेक्चर नंबर 17 जो है हमारा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का पार्ट 3 बन गया है और इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरिंग स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। और आज हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की, देखेंगे कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट काम कैसे करती है और उसके बाद हम उसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का रूल पढ़ लिया कि टॉप टू बॉटम वो प्रोसेस करती है। ठीक है, और उसके बाद हमने हर स्टेटमेंट के आखिर में इम्प्लिसिट डिनाई आया हुआ होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने एक्सेस लिस्ट की तीन मेन टाइप्स पढ़ी थी। इनमें से एक स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट थी। ठीक है, और हम आज स्टैंडर्ड कंट्रोल लिस्ट की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास तीन सिनेरियोज हैं जिसको हमने आज करना है। ब्लॉक कंप्यूटर ए टू द सर्वर, कंप्यूटर ए को सर्वर के पास जाने से रोकना है। डोंट अफेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम कंप्यूटर बी, और कंप्यूटर बी की कम्युनिकेशन अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। और सेटअप सिक्योरिटी ऑन राउटर जीरो टेलनेट सेशंस। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने करनी है। ठीक है, ये मेरे पास ओवरऑल वो पड़ी हुई है डायग्राम है। और ये जो लैपटॉप है, ये वाला लैपटॉप, ये मेरा कंप्यूटर ए है। ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पे सर्वर लगा हुआ और ये मेरे पास कंप्यूटर बी है। ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने एक ऐसी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगानी है जो इस कंप्यूटर को इस सर्वर तक जाने से रोके। ठीक हो गया। सिंपल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। और स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की सबसे पहली खासियत क्या होती है कि वो सोर्स आईपी एड्रेस पे काम कर रही होती है। ठीक है, सोर्स आईपी एड्रेस पे काम कर रही होती है, बस। दैट इज़ द सिंपल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। पैकेट ट्रेसर के अंदर डायग्राम बनी हुई है। मैं पैकेट ट्रेसर की ये जो पूरी की पूरी डायग्राम और विद द कॉन्फ़िगरेशन आपको वही वेब पेज के ऊपर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सारे काम करने से पहले मैं पहले ये देखता हूँ कि क्या मैं इस कंप्यूटर पे बैठ के जौन सा है अपने सर्वर को पिंग कर सकता हूँ, क्योंकि राउटिंग इन प्लेस है। तो मैंने कहा पिंग 2.2.2.100 और ये देखो जी पिंग का रिप्लाई आना शुरू हो गया। नहीं आ रहा अभी तक, अभी आ जाएगा। ठीक है, और यही काम मैं यहाँ से बैठ के जौन सा है इस मशीन से भी करके देखूंगा कि इसको कहूँगा कि भैया आप भी पिंग करके दिखाएं 2.2.2.100 और ये भी पिंग कर रहा है। ठीक है, अभी आप में से कुछ कह रहे होंगे सर ने उस वाला वो वाला पिंग नहीं दिखाया, तो जनाब ये जी ये इस पीसी से भी पिंग आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास दो कंप्यूटर से पिंग आ रहा है। ठीक है, पैकेट ट्रेसर को मुझे थोड़ा अपनी व्यू एबल विंडो के अंदर लाने दें। ठीक है, ये लें जी, बल्कि इसको बेशक मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक हो गया, और इस डायग्राम को पकड़ के थोड़ा अंदर ले आता हूँ। ये लें। ठीक है, ये पीसी भी पिंग कर रहा है और ये पीसी भी पिंग कर रहा है। ठीक है, आपने दोनों पीसीज को पिंग करते हुए देख लिया। अब मैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है मैंने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यहाँ पे लगानी है या राउटर 1 के ऊपर लगानी है। किसी भी राउटर के ऊपर मैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा सकता हूँ। ठीक है, अब उसकी थोड़ी सी एक छोटी सी लॉजिक है, वो समझा दूँ। ठीक है, मैंने अब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगानी है। मैंने कहना है कि इस बंदे को डिनाई कर दे। ठीक है, कहाँ जाने के लिए ये हम नहीं बता सकते स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में। सिर्फ हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को डिनाई कर सकते हैं। ठीक है, इस आईपी एड्रेस को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब अगर इस कंप्यूटर की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के इसको यहाँ से जाने से डिनाई कर दो, मैं इस राउटर के इस इंटरफेस पे लगा सकता हूँ। जब मैं इसको यहाँ से यहाँ जाने पे डिनाई कर दूंगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, तो इस कंप्यूटर की कोई भी कम्युनिकेशन इस राउटर से आगे नहीं जा सकेगी। से अगर यहाँ पे एक नेटवर्क लगा हुआ है, इस राउटर के इस इंटरफेस पे एक नेटवर्क लगा हुआ है, या इस राउटर के इस इंटरफेस पे 3 का नेटवर्क लगा हुआ है या 4 का नेटवर्क लगा हुआ है, तो वो उस राउटर की कोई भी कम्युनिकेशन बाहर नहीं जाने देगा। क्योंकि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट क्या करती है, जिस तरह इसका पैकेट ये यहाँ से निकलता है 3 पे जाने के लिए, वो कहता है आपका एड्रेस क्या है, वो बताता है 1.1.1.200। उसने कहा हमने तो ब्लॉक किया हुआ है, उसे जाने नहीं देता। तो इसका मतलब ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अगर यहाँ लगाएंगे तो इस बेचारे राउटर इस डिवाइस के साथ ज्यादती हो जाएगी। ठीक है, हमने सिर्फ इसकी एक्सेस इधर जाने से रोकनी है, इधर जाने से नहीं रोकनी, इधर जाने से नहीं रोकनी। तो बेस्ट जगह कौन सी होती है, या ये हो सकती है या ये हो सकती है। अब इन दोनों पे बहस है। ठीक है, कि क्या क्या ये वाला इंटरफेस होगा। अगर ये वाला इंटरफेस पे मैं इसकी ट्रैफिक को ब्लॉक कर दूंगा तो वो फिर 4 के नेटवर्क पे नहीं जा सकेगा या कहीं और नहीं जा सकेगा। तो बेस्ट प्लेस जो सी, अब हम इस नतीजे पे पहुंचे कि बेस्ट प्लेस ये वाला इंटरफेस है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है इस इंटरफेस पे किस डायरेक्शन में लगनी चाहिए, इस डायरेक्शन में लगनी चाहिए या इस डायरेक्शन में लगनी चाहिए।
जब ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से बात करना चाहेगा तो वो इस राउटर के इस इंटरफेस से बाहर जा रहा होगा या अंदर आ रहा होगा। वही अपने आप को एज अ राउटर बना के हाथ लंबा करके देखो, हाथ से आपको पता चलेगा आपसे अवे जा रहा होगा, आपसे अवे जा रहा होगा। अगर आप खुद राउटर हो तो आपसे अवे जा रहा होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि आउटबाउंड ACL लगेगी ये, ठीक है, आउटबाउंड ACL लगेगी और इस राउटर के इस इंटरफेस पे लगेगी, ठीक है, ये जो भी इंटरफेस है। ठीक हो गया, यहां तक आपको क्लियर हो गया कि हमने ACL कौन सी लगानी है, स्टैंडर्ड ACL लगानी है, रिक्वायरमेंट हमारी ये। और हमारी पहली रिक्वायरमेंट सिनेरियो में क्या थी कि ब्लॉक कंप्यूटर A टू द सर्वर, कंप्यूटर A को सर्वर के पास जाने से रोकना है। ठीक है, तो अब हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाते हैं। ठीक हो गया, बैक टू माई पैकेट ट्रेसर। ठीक है, इस पैकेट ट्रेसर के पास चले गए और हमने राउटर 1 के अंदर जाना है। ठीक है, राउटर 1 में गए, CLI में गए, कॉन्फ़िग T के अंदर एक्सेस डैश लिस्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप देख रहे हो IP स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है और IP एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट है। ठीक है, और IP स्टैंडर्ड जो एक्सेस लिस्ट है उसका नंबर देंगे आप। ठीक है, मैंने कहा मैं नॉर्मली नंबर 10 देता होता हूँ, 1 भी दे सकते हो, 1 से 99 तक कोई भी नंबर दे दो। IP एक्सेस लिस्ट 10। ठीक है, क्या करोगे आप, डिनाई करोगे। डिनाई करके क्या कहोगे, किस चीज़ को डिनाई करना है। ठीक है, एड्रेस टू मैच एनी और होस्ट। ठीक है, होस्ट को मैं भी थोड़ी देर में डिफाइन करता हूँ। ठीक है, एड्रेस टू मैच, कौन सा एड्रेस मैच करना है, मैंने कहा आपने मैच करना है 1.1.1.200 स्पेस, यानी इसको मैं ब्लॉक कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा कंप्यूटर A है, क्वेश्चन मार्क। और ये देखो आपसे क्या पूछ रहा है, वाइल्ड कार्ड बिट। अगर आपको याद हो हम लोगों ने वाइल्ड कार्ड बिट कहाँ पढ़ी थी, वेरी गुड, आप में से जिन्होंने जवाब दे दिया, हम OSPF में पढ़ के आए थे। वाइल्ड कार्ड बिट हमारे सबनेट मास्क के ऑपोजिट होती है और जिस सबनेट के नीचे हमने 0 कहा होता है इसका मतलब उसे मैच करे। ठीक है, हमने कहा कि इसको इस पूरे के पूरे IP एड्रेस को देखना है। ठीक है, और इस सारे के सारे को डिनाई करना है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 0.0.0.0। ठीक हो गया, आगे क्वेश्चन मार्क, एंटर, कुछ नहीं करना, एक्सेस लिस्ट पूरी होगी हमारी और ये हमारी एक्सेस लिस्ट बन गई। अब अगर सिर्फ मैं ये वाली एक्सेस लिस्ट की एक एंट्री के साथ इस एक्सेस लिस्ट को लगा दूं और राउटर के जिस इंटरफेस पे भी लगाऊंगा वो इसको तो डिनाई करेगा, इसके बाद बाकी तमाम ट्रैफिक को भी डिनाई कर देगा। वजह ये है कि ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट सिर्फ डिनाई कर रही है। अब इसमें एक परमिट की स्टेटमेंट भी तो होनी चाहिए ना। अगर मैंने इस गार्ड को कहा कि गेट पे ताहा काशिफ को नहीं आने देना, ठीक है, और मैं चला गया, अब उसको मैंने बताया ताहा काशिफ को नहीं आने देना, और अगर उसके अलावा जब तक आप उसे ये नहीं बताते कि आसिफ को आने देना है या सिंपल काशिफ को आने देना है या अली को आने देना है, वो किसी को भी नहीं आने देता। ठीक है, तो मुझे इसमें बताना पड़ेगा कि भैया आपने किस किस को और आने देना है। तो मैं कहता हूं एक्सेस डैश लिस्ट। ठीक है, वही एक्सेस लिस्ट का नंबर, एक्सेस लिस्ट नंबर 10, वही एक्सेस लिस्ट चल रही है और मैंने कहा इसको परमिट कर दे। अब किसको परमिट करना है, ठीक है, मैंने कहा आप ऐसा करो 1.1.0.0, ठीक है, और मैंने कहा 0.0.255.255 यानी 1.1 को मैच करना है, इसीलिए मैंने 0.0 लिखा है उसके नीचे। और इसके अलावा कोई भी 1.1.0.0 से आ रहा हो, कोई भी जिसका भी IP एड्रेस के पहले 2 ऑक्टेट 1.1 हो, उन्हें क्या कर दे, परमिट कर दे, एंटर। ठीक हो गया। अब अगर मैं यहां पे शो एक्सेस लिस्ट करूं तो देखो मुझे क्या बता रहा है। अच्छा, ये एक गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ ये हो गई है कि मैंने एक्सेस लिस्ट पहले से बनाई हुई थी। ठीक है, तो कॉन्फिग टी नो एक्सेस डैश लिस्ट 10, क्योंकि मैंने उसके अंदर पहले से डिनाई की स्टेटमेंट डाली हुई थी। ठीक हो गया, मैंने दोबारा एक्सेस लिस्ट ड्रॉप की है, दोबारा मैं कॉन्फिग टी में गया, एक्सेस डैश लिस्ट 10। अच्छा, अब हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। एक्सेस लिस्ट 10 मैंने कहा डिनाई करें, और किसे करें,
होस्ट को डिनाई करे, यानी पूरे के पूरे कंप्यूटर को डिनाई कर दे। आगे देखो वो मेरे से क्या पूछ रहा है, आईपी एड्रेस 1.1.1.200। और अब देखो मेरे से वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं पूछ रहा। वाइल्ड कार्ड मास्क क्यों नहीं पूछ रहा? जब भी हम होस्ट करते हैं तो वो खुद समझ जाता है कि पूरे के पूरे आईपी एड्रेस को ही डिनाई करना है, तो मैंने ये डिनाई कर दिया। अब मैंने कहा एक्सेस डैश लिस्ट, ठीक है, 10 परमिट किसे? होस्ट को नहीं, अब मैंने पूरे नेटवर्क को करना है। 1.0.0.0 कर देते हैं, ठीक है, कि 0 को मैच करे और किसी चीज़ को, 1 को मैच करे और किसी चीज़ को मैच ना करे, और परमिट। अब मैं अगर शो एक्सेस डैश लिस्ट कहता हूँ तो वो मुझे दिखाता है कि मैं डिनाई कर रहा हूँ इस होस्ट को और उसके बाद परमिट कर रहा हूँ इसको। ठीक हो गया। अब मैंने जब ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा दी, अब मैंने क्या करना है, इस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को किसी स्पेसिफिक इंटरफेस पे भी लगाना है। अभी मैंने सिक्योरिटी गार्ड तैयार कर लिया, अब मैंने उसे उठा के किसी इंटरफेस पे या कॉलेज के दरवाजे तक लेके जाना है और उसका मुंह या कॉलेज के दरवाजे के बाहर की तरफ करना है या अंदर की तरफ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, हमने डिस्कस किया कि हमने ACL यहाँ पे लगानी है, तो मैंने फास्ट इथरनेट 0/1 के आउटबाउंड डायरेक्शन में लगानी है। ठीक हो गया। मैं दोबारा राउटर 1 पे जाऊँगा और मैं कहूँगा config t इंटरफेस FA 0/1, और अच्छा यहाँ पे अब क्या है, एक्सेस IP एक्सेस डैश ग्रुप। यहाँ एक्सेस लिस्ट की कमांड नहीं है, एक्सेस डैश ग्रुप की कमांड है। मेरे से ना पूछे क्यों है, ये सिस्को की मर्जी है। ठीक है। और क्या है, IP एक्सेस लिस्ट ग्रुप का नंबर क्या था, 10। और आगे देखें, इनबाउंड पैकेट के लिए लगाने या आउटबाउंड। और जिस तरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी डायग्राम के अंदर भी कि हमने आउटबाउंड डायरेक्शन के अंदर लगानी, जो पैकेट यहाँ से यूं जा रहा है। ठीक है। और मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ भैया आप इसको आउटबाउंड लगा दें, मगर आउटबाउंड करने से पहले मैं एक दफ़ा 1.1.200 को कहता हूँ कि आप दोबारा पिंग करके दिखाओ। -T, ये पता नहीं इसमें चलता है या नहीं। -T होता है कॉन्टीन्यूस पिंग चलाने के लिए। ठीक है, नॉर्मली ये स्टेटमेंट के आखिर में लगता है। ठीक है। और मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि दूसरे पीसी की कम्युनिकेशन डिस्टर्ब ना हो, तो मैं इसमें भी एक दफ़ा पिंग का पैकेट चला देता हूँ। ठीक है। और हम थोड़ी देर में आके देखेंगे कि क्या ये पिंग ड्रॉप हुए हैं या नहीं। मैं राउटर 1 पे गया और मैंने कहा अब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा दी जाए और उसकी डायरेक्शन हो आउटबाउंड। ठीक हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, 10.1.1.200 का डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल हो गया और उसको रिप्लाई आ रहा है 192.168.0.2 से, जो इस राउटर का ये वाला इंटरफेस है कि भैया मैं आपको अब इससे आगे नहीं लेके जा सकता। अब देखते हैं क्या इसका पिंग ब्लॉक हुआ है, नहीं हुआ। उसकी वजह क्या थी कि हमने उसको ACL में अलाउ किया हुआ था। अब हम दोबारा राउटर में जाते हैं और मुझे एक कमांड दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, शो एक्सेस लिस्ट। और ये देखो, दैट इज़ द थिंग आई वांट टू शो यू, कि वो मुझे बता रहा है कि इस ACL के इतने मैच हो गए हैं, इसके इतने मैच हो गए हैं। यानी कोई भी ACL की जितनी एंट्रीज होती हैं उन सबको जो जो टकरा के पैकेट जा रहा या रुक रहा होता है उन सब का हिट काउंट रखा हुआ होता है राउटर ने अपने पास। अगर मैं ये वाला पिंग ब्लॉक कर दूं, ठीक है, और मैं दोबारा राउटर में जाके शो एक्सेस लिस्ट दिखाऊं, तो वो देखो ये 56 रह गए और ये 60 रह गए। ठीक है। और अब दोबारा मैं दिखाऊं तो ये बढ़ते रहेंगे क्योंकि उसका पिंग चल रहा है जो उसे ब्लॉक कर रहा है, और बाकी पिंग जो से हैं वो रुक गए हैं जो परमिट की स्टेटमेंट थी। ठीक है। अगर मैं ये वाला भी पिंग ब्लॉक स्टॉप कर दूं तो ये देखो मैं हिट काउंट। जब आप कभी कभी ट्रबल शूट कर रहे होते हो तो आप मेक श्योर करते हो कि आपकी ACL काम कर रही है, उससे हिट कर रहा है या नहीं पैकेट। ठीक है। 75। अगर मैं इधर दोबारा जाके एक दफ़ा पिंग कहूँ कि भैया पिंग चलाओ ज़रा आप, तो ये देखो 4 दफ़ा पिंग गया और 79 आ गया। ठीक है। 76, 77, 78, 79। ठीक हो गया। विस्टा के अंदर मेरे ख्याल में अगर आप एक दफ़ा पिंग भेजते हो तो वो 4 दफ़ा हिट नहीं करता, वो 8 दफ़ा हिट करता है। ठीक है। वो 8 के मल्टीपल्स में चल रहा होता है। क्यों करता है, इस अनदर डिबेट। ठीक है। अच्छा, ये तो जनाब हमने ACL बना ली और हमने ACL इस डायरेक्शन में लगाई जिसने हमारी कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दी, और हमने ये भी कंफर्म कर लिया कि इस वाली PC से जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब नहीं हुई।
उसकी रीज़न ये है कि हमने बहुत नाइसली एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाई। अच्छा, इसमें 3-4 चीज़ें मिसिंग हैं इस ACL में, मैं अगले लेक्चर में देखूंगा कि उसको कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में जितनी एंट्रीज आ रही होती हैं उनके साथ एक लाइन नंबर आ रहा होता है, वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा। मेरे ख्याल में नेक्स्ट लैब जो मैं ACL की करवाऊंगा वो GNS में करवाऊंगा, दैट इज़ मोर सिमुलेटेड इन्वायरमेंट, और उसमें आपको पता होता है कि वो रियल राउटर इन्वायरमेंट है। ठीक है, एनीवे दैट इज़ द वे हाउ वी राइट एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक हो गया। अब परमिट की स्टेटमेंट लग गई, और अगर मैं ये डिनाई की स्टेटमेंट इस परमिट की स्टेटमेंट के नीचे लगा देता तो फिर मसला हो जाता। ये हम सारी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा स्लाइड पे चलते हैं। हमने कहा ब्लॉक कंप्यूटर A टू द सर्वर, हमने ब्लॉक कर दिया, डोंट अफेक्ट द कम्युनिकेशन, ये भी होगी। अब कहता है सेटअप सिक्योरिटी ऑन राउटर 0 टेलनेट सेशन। अब मैं दिखाता हूँ ये क्यों है। ठीक है, हमारे पास अगर एक राउटर है, ठीक है, मैं बल्कि आपको अगली स्लाइड पे ले जाके बताता हूँ। ये राउटर 0 है, ठीक है, इसका एक टेलनेट का सेशन होता है। ठीक है, वो क्या होता है, लाइन VTY 024। ठीक है, जितनी भी दफ़ा आप इस राउटर को टेलनेट करते हो आपका सेशन लैंड होता है इस लाइन VTY 024, जो कि आपकी एक वर्चुअल लाइन होती है। ठीक है, अब जब हमने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगानी है तो हमने इस लाइन के ऊपर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगानी है। ठीक हो गया। जब हमने इस लाइन के ऊपर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगानी है तो हम पहले एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लिखेंगे कि हम भैया सिर्फ इसको अलाउ करते हैं टेलनेट करना। ठीक है, तो सिर्फ यही बंदा इस राउटर को टेलनेट कर सकेगा, इसके अलावा कोई भी इस राउटर को टेलनेट नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो हम सिर्फ एक ACL लिखेंगे, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACL, जिसको नंबर दे देंगे 20, और उसमें सिर्फ परमिट करेंगे, किसे, एक होस्ट को करेंगे, सिंपल एक होस्ट को करेंगे, और उसका IP एड्रेस होगा 1.1.1.200। ठीक है, और इसके अंदर कोई एंट्री नहीं डालेंगे। तो इसके अंदर नीचे स्टेटमेंट कौन सी होगी जो इनविजिबल होगा, इम्प्लिसिट डिनाई, कि आपने गेट कीपर को कहा भैया इसे आने देना, बस गेट कीपर को पता है इसे आने देना, बाकी सारे उसने ब्लॉक कर देने हैं। ठीक है, तो और उसके बाद ये ACL हम किसी इंटरफेस पे नहीं लगाएंगे, हम लाइन VTY 024 पे लेके जाके लगाएंगे। ठीक है, तो वापस चलते हैं हम अपने राउटर 0 के अंदर अब। ठीक है, तो मगर पहले हमें इसके ऊपर जो मुझे करना याद नहीं रहा, इस पर टेलनेट सेशन भी इनेबल करना है। ठीक है, अच्छा, अब हमने इस राउटर के ऊपर जो सा है पहले एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगानी है। ठीक है, एक्सेस डैश लिस्ट, ठीक है, 10 कह देते हैं, क्योंकि पहले हम देखेंगे क्या इस पर कोई एक्सेस लिस्ट तो नहीं लगी। शो एक्सेस डैश लिस्ट, इस पर कोई एक्सेस लिस्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब एक्सेस लिस्ट बनाते हैं, ACC एक्सेस डैश लिस्ट 10। परमिट, किसको हमने परमिट करना है, होस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे होस्ट करके, और 1.1.1.200 भी कर सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, परमिट 1.1.1.200 और उसके बाद वाइल्ड कार्ड देंगे क्या, 0.0.0.0। दैट इज़ नॉट अ बेस्ट वे टू डू इट। अगर होस्ट की कमांड है तो आप होस्ट की कमांड दे सकते हो, दैट्स इट। अगर मैं यहाँ पे डू शो एक्सेस डैश लिस्ट करूँ तो मुझे दिखाता है मेरे पास एक एक्सेस लिस्ट है जिसका नंबर 10 है, और उसमें वो परमिट कर रही है सिर्फ इस IP एड्रेस को। ठीक है, और इसके नीचे एक इम्प्लिसिट डिनाई है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, लाइन VTY 024 पे जाता हूँ, और एक्सेस क्लास की कमांड है यहाँ पे। लाइन VTY में जो भी लगेगी वो एक्सेस क्लास की कमांड है। एक्सेस क्लास क्या, एक्सेस लिस्ट नंबर 10, और किधर लगानी है, इनबाउंड। ठीक है, आप ये वर्चुअली इमेजिन करो कि आपके राउटर के ऊपर लाइन VTY 024 ये एक सॉर्ट ऑफ कनेक्शन है, और इसमें अगर जब ट्रैफिक अंदर आती है तो मैंने क्या करना है। ठीक है, तो मैं राउटर 0 पे दोबारा गया और मैंने एक्सेस क्लास 10 और इन लगा दी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ, यहाँ से भी वापस आ जाता हूँ, शो एक्सेस डैश लिस्ट करता हूँ, तो मुझे एक्सेस लिस्ट नज़र आ रही है। अब मैं दोबारा 1.1.1.200 PC पे गया और मैंने उसे कहा कि भैया आप टेलनेट करो, तो उसने मुझे टेलनेट करा दिया। अब मैं जब दोबारा इसको शो एक्सेस लिस्ट देखूंगा तो मुझे हिट काउंट नज़र आ रहे होंगे, 2 मैच हो गए। ठीक है, क्या मैं इस PC से एक्सेस कर सकता हूँ, देखते हैं। टेलनेट 1.1.1.1 कनेक्शन रिफ्यूज्ड बाय रिमोट होस्ट।
जितनी दफ़ा मर्जी कर लो नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि मैंने टेलनेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि यही कर सकता है। जो बड़े नेटवर्क्स होते हैं और जिसके जो नेटवर्क इंजीनियर जो से हैं वो ज़रा खड़ूस होते हैं, ठीक है, वो बड़ी रिस्ट्रिक्शनें लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये यहाँ पे जो है ना डिनाई की जो स्टेटमेंट है वो नहीं नज़र आ रही। क्यों? उस पर हिट काउंट भी नहीं नज़र आ रहा। अगर आपने उसके ऊपर हिट काउंट करना है तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा टोटका है, आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड प्रैक्टिस और नॉट। एक्सेस डैश लिस्ट 10, ठीक है, डिनाई एनी, ठीक है, डू शो एक्सेस डैश लिस्ट, ठीक है, डिनाई एनी हो गया। अब अगर कोई डिनाई की स्टेटमेंट जो इम्प्लिसिट डिनाई की स्टेटमेंट है उससे पहले मैंने एक स्टेटमेंट लगा दी, उसका फायदा क्या होता है? अगर कोई टेलनेट करता है तो मुझे हिट काउंट आ रहा होता है, मुझे पता चल जाता है कितने लोग ट्राई कर रहे हैं हिट करने की, ठीक है। आपकी मर्जी, आप ये करना चाहते हो या नहीं, ठीक हो गया। तो दिस इज अवर स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिसमें हमने देखा कि हमने कहा कि हमने इस पीसी को इस सर्वर तक जाने के लिए रोकना है, तो हमने एक स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बनाई और उसमें कहा कि अगर किसी पैकेट का सोर्स आईपी एड्रेस ये हुआ तो उसको डिनाई कर दे, और इसके अलावा कोई भी जिसका आईपी एड्रेस 1 डॉट समथिंग से शुरू होता हो उसको अलाउ कर दें, ठीक हो गया। फिर हमने देखा कि उस ACL को अगर हम यहाँ पे लगा दें तो वो इस कंप्यूटर की एक्सेस इस राउटर से कनेक्टेड कोई नेटवर्क तक रोक सकती है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि उस ACL को उस की डेस्टिनेशन तक के करीब तरीन लगाना चाहिए। दैट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ सिस्को। मैं पीछे बता भी चुका हूँ, ठीक है, कि स्टैंडर्ड ACL अपने डेस्टिनेशन के करीब तरीन लगती है, क्लोजर टू द डेस्टिनेशन, क्लोजर टू द डेस्टिनेशन, ठीक है। जितनी क्लोजर होगी उतना उसका फंक्शन बेहतर होगा। अगर मैं उस ACL को यहाँ पे लगा दूँ तो वो इस बेचारे कंप्यूटर को कहीं पर भी जाने नहीं देगी, और अगर मैं अपने डेस्टिनेशन के उसके डेस्टिनेशन के करीब तरीन लगाऊंगा जिस डेस्टिनेशन तक उसकी एक्सेस ब्लॉक करनी है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि इसकी एक्सेस जो सी अफेक्टेड नहीं हुई। फिर उसके बाद हमने एक और ACL लगाई जो आपके राउटर के लाइन VTY024 यानी आपके टेलनेट के सेशन को सिक्योर करती थी। आप इसी तरह SSH के सेशन को भी सिक्योर कर सकते हो, ठीक है, वो भी VTY पे जो लगती है वही उसको सिक्योर करती है, ठीक है। और हमने कहा कि ACL लगाने के बाद वो एक्सेस क्लास की कमांड से लाइन VTY024 के अंदर एक्सेस क्लास की कमांड से उसी ACL को लगा दिया इनबाउंड, और जब हमने इनबाउंड लगाया तो ये बंदा उसे टेलनेट कर सकता था और ये उसे टेलनेट नहीं कर सकता था, ठीक है। और ये जिस तरह मैंने ACL की आइडेंटिफिकेशन पहले बता चुका हूँ कि 1 to 99 और 100 to 199 स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड की रेंज है। ये रेंज आपको अभी आपका पैकेट ट्रेसर का राउटर नहीं दिखा रहा था। अगर आपके पास प्रॉपर राउटर होता तो वो आपको दिखाता, इसीलिए मैं कह रहा था कि हम GNS में लैब करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आएगा वो, ठीक है। बहरहाल इन शॉर्ट ये कि किसी ACL का नंबर अगर 1 to 99 और 1300 से 1999 तक हो तो वो स्टैंडर्ड ACL होती है। इसका मतलब है आपने 100 ACLs लगा दी और उसके बाद आप कहते हो नहीं मुझे 700 और चाहिए, तो आप फिर 700 ACLs ये यानी आप 800 ACLs लगा सकते हो। मैंने आज तक किसी राउटर पे 800 ACL लगी हुई नहीं देखी। बहरहाल मेरे एक्सपीरियंस पे ना जाइएगा, दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। और ये फिर आपको रफली 700 ACL यहाँ पे देती है और 100 ACL यहाँ पे देती है, या ये एक्सटेंडेड की भी आप 800 ACL बना सकते हो, ठीक है, रफली 800, ठीक है। ये हमें दैट विल ब्रिंग टू द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड ACL कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सटेंडेड ACL पढ़ेंगे और उसके लिए ज़्यादा तैयार होके आइएगा। और ACL लर्न करने का बेस्ट तरीका ये है, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू वर्क ऑन, ठीक हो गया। दुआ में याद रखिएगा। खुश